नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेप मैट्रिक्स पर। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और लेकर के आई हूँ आपकी करंट अफेयर की वो नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस की वो सीरीज, जहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं और उससे एक आइडिया लगाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर कह देना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बिल्कुल आपके वो क्वेश्चन लेकर के आती हूँ जिनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है करंट अफेयर्स में। मैं बिना वजह के कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपके उसमें नहीं ऐड करूंगी। सो अगर आपके वो 10 क्वेश्चंस हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं और आपकी नॉलेज उससे बढ़ेगी डेफिनेटली, और आप करंट अफेयर को रिलेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आती, आपको चीज़ें नहीं आती, तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी धीरे धीरे आ जाएगा। और ना आपको किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या ऐसी कीज होती है जिनको देखने से क्वेश्चन समझ में आता है, वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर के इस आगे क्लास में। तो अभी हम देखेंगे कि ये अभी आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो टुडे इज द 28 ऑफ जून। सुबह टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ था, मैं आपके इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो फिर वो लंबे 3 से 4 घंटे रहा टेक्निकल इशू। उसके बाद में मैंने कहा कि आपके लिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। एक चीज आज मैं आपको कह देना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपका करंट अफेयर नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप अपना वीडियो सेक्शन में जाकर के ना वहां पर देख लें, तो आपके वो वीडियोस में आपको करंट अफेयर पर्टिकुलर डेट का जरूर मिलेगा। और अगर उस डेट पे ना मिले तो नेक्स्ट डे उस डे के आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके कवर होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। सो 28 ऑफ जून एंड 2025 और मेरा नाम है अंजलि, मैं आपको पढ़ाती हूँ करंट अफेयर। तो अभी आप इस के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज इसरो। ठीक है, इसरो पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेटेड विच 3, मतलब पूछ रहा है विच 3 ऑर्गेनाइजेशंस for their roles, ऐसे कौन से 3 ऑर्गेनाइजेशन से for their roles in the Axiom Mission 4। Axiom Mission 4 यानी कि हमें नाम से पता चल रहा है इंडियन स्पेस की बात हो रही है। ठीक है ना, तो अभी हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड बात हो रही है, Axiom इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका है। अब क्या करना है, X4 भी आ गया ना, तब भी आपको समझ जाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। इसरो ने एक्सियोम मिशन 4 AX मिशन में भूमिका निभाने के लिए किन 3 संगठनों को सार्वजनिक रूप से बधाई दी। उसने पहले ही बोला था कि पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, सो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं भी बहुत समझ आता है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको करंट अफेयर की क्या है, कीज पकड़नी है। ठीक है, सो बस आपको इतना याद रखना है। सो इसका आंसर आपका होगा, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका होगा आपका ये। ठीक है, एक्सियोम स्पेस नासा एंड स्पेस एक्स। ठीक है, सो अभी इससे रिलेटेड मैं 2-3-4 आपको जानकारियां दे दूं। शुभांशु शुक्ला जो है आपके इंडिया से हैं, जो स्पेस में 4 लोग गए हुए हैं, उनमें से आपके शुभांशु शुक्ला हैं। तो अभी आपको बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है, शुभांशु शुक्ला कौन है, इंडियन है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जिनकी एज है 20, शुक्ला 39 ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, अब इनमें से क्या करेंगे कि अभी हमें देखना है, जब हमने यहाँ पे शुभांशु शुक्ला देखा और नाम से पता चल रहा है इंडियन है, तो यहाँ पर और 4 टोटल मेंबर्स गए हुए हैं, तो पोलैंड, हंगरी एंड यूएस। ठीक है, पोलैंड, हंगरी एंड यूएस, पोलैंड, ठीक है, हंगरी एंड यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएस, इन जगहों से लोग गए हुए हैं। ठीक है, तो हंगरी से जो गए हुए हैं वो है टिबोर। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको देखने मिल जाए तो आपको ये समझ जाना है कि टिबोर गए हैं। पोलैंड से जो आपके गए हैं वो गए हैं स्लावोस। ठीक है, SZ, S साइलेंट रहेगा। ठीक है, और यूएसए से जो आपके गए हैं वो है पैगी विटसन।
पैगी विट्सन, विट्सन, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका ये इसमें रहेगा। ओके, सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था। एक्सियोम स्पेस नासा ये है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, ये एक स्पेस मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को आपको बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना। शुभांशु शुक्ला वो इंडियन है जो आपके इस मिशन में गए हैं, एक्सियोम मिशन 4 में गए हैं। ओके, दैट्स इनफ, आप इस क्वेश्चन को इतना ही समझना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। ड्यूरिंग द रथ यात्रा, रथ यात्रा, ठीक है, यात्रा कौन सी है, रथ यात्रा। अभी एक आपकी कावड़ यात्रा भी है, ये क्या है, रथ यात्रा है। रथ यात्रा फेस्टिवल, लॉर्ड जगन्नाथ इज अकम्पनीड बाय विच 2 डेटीज ऑन कैरियर्स। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लॉर्ड जगन्नाथ किनके और 2 ऐसे डेटीज देवता हैं जिनके साथ में वो यात्रा में रहे। रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ किन 2 देवताओं की रथ पर सवारी होती है, ठीक है। वेरी सिंपल, जिनको जगन्नाथ जी के बारे में पता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। तो बातचीत के दौरान हमें ये समझना है कि क्या इंपॉर्टेंस इसकी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये जो टेम्पल टाउन है जहाँ की ये बात की जा रही है, टेम्पल टाउन के बारे में, टेम्पल टाउन को लेकर के आपको ये समझना है कि ये ओडिशा के पुरी में है, ठीक है। ओडिशा यानी कि ओडिशा पुरी, ठीक है, ये वहां पर है पहला। सेकंड क्या है, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जो हार्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है, और विष्णु जी का रूप माना जाता है जगन्नाथ जी को, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ किन 2 देवता, मतलब 2 और ऐसे 2 डेटीज ऑन कैरियर्स, और कौन से हैं जो रथ पर हैं साथ में, यानी कि टोटल 3 हैं, ठीक है। यानी कि कोई तो रिलेशन है जहां पर ये हमने किया। तो भगवान शिव और देवी पार्वती, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा, भगवान विष्णु का रूप मैंने बोला, क्या ये पॉसिबल है, तो लक्ष्मी जी साथ हो सकती हैं। अब रूप है जगन्नाथ जी हैं, तो ऐसे तो रिलेट नहीं करना, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं इसको बनाते हैं। भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा, इनके ब्रदर है जगन्नाथ जी के, बालभद्र और सुभद्रा क्या है, सिस्टर हैं। सो बेसिकली आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। सो भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा इसका आंसर है, ठीक है। सो बस इतना ही आपको इसमें करना है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये है कहां पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो ये आपका है, ओके, इतना क्लियर है, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए, ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर सेलिब्रेटेड, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 क्वाड, ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। कौन सी मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। यहां पे इस चीज को पिक करो और समझो, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन जुलाई 1, 2025। ओके, तो एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं, जैसा कि कह रहे हैं, 1 जुलाई 2025 को 25 क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन से देश ने की, यानी कि होस्टिंग किस देश ने की है, वेरी सिंपल, संयुक्त राज्य अमेरिका इसने किया है, ठीक है। इस देश ने मतलब इस कंट्री ने आपका होस्टिंग की है, और ये कौन सी मीटिंग है, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है। तो इससे पहले हमने इसका आंसर जाना, अभी हमें इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आएगा कि आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर कौन है, तो एस जयशंकर, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, तो एक्सटर्नल अफेयर कौन है हमारे इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर आपके एस जयशंकर जी हैं इंडिया से, ठीक है। एस जयशंकर जी आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्टर
अफेयर, ठीक है। सो ये आपके एस जयशंकर जी हैं। दूसरा आपकी यूएसए में इसको होस्ट किया है। तीसरा आपका इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कि क्वाड क्या है। आप कभी ये भी तो क्वाड्रिलेटरल आपका ये सिक्योरिटी डायलॉग है एक, ठीक है, एक ग्रुप है ये, इट इज अ ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है आपका। तो एक तो ये है, और आपका कह सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट करने का है, ठीक है। इसका ये क्या है, एम समझो, एम क्या है, एम इसका है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के है। कोई भी मीटिंग हो रही तो बिना एम के थोड़ी ना होगी, ये तो आपको भी सोचना है, ऐसे ही अपने माइंड को तैयार करना है। क्वेश्चन नहीं बस कराऊंगी आपको, ये भी बोलूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तब तक आप क्वेश्चन को रिलेट करना नहीं सीखोगे किसी भी टॉपिक को, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के है, ठीक है। सबसे पहला इंडो पैसिफिक रीजन में भी क्या है, देखो अब मैं जो लिखने जा रही हूं वो समझना। इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये क्या है कि आपको प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी क्या कर रहा है, प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी, प्रमोट कर रहा है रीजनल सिक्योरिटी को, प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी, promoting regional security and economic cooperation, and economic cooperation, economic cooperation, ठीक है। ओके, सो इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। सो बस यही है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, 4 कंट्रीज हैं इसमें, 4 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सी कंट्रीज हैं सुन लो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, ठीक है। सो ये बेसिकली आपकी ग्रुप है, कंट्रीज है, ओके, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं जानना है, इतने से बस फैक्ट आपको बहुत है। एम क्या है ये आपको पता चल गया है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है ये पता चल गया है। होस्ट किस कंट्री के द्वारा किया गया ये आपको मालूम चल गया है, ओके। क्वाड क्या है, ग्रुप है, ये आपको पता चल गया है, दैट्स इट। कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी आपको पता चल गया है। प्रमोट क्या क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के ये एम है, और आपको क्या कर रहा है, प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन इज हियर कि रिसेंटली विच कंट्रीज नेशनल असेंबली पास्ड एन अप्रोप्रिएट बिल वर्थ NPR 1.96 ट्रिलियन फॉर द फिस्कल ईयर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री, यहां पे कंट्री अभी डिसाइडेड नहीं है, कंट्री कौन सी है ये बोल रहा है, ठीक है। विच कंट्री नेशनल असेंबली पास, नेशनल, वहां की नेशनल असेंबली ने पास किया है एन अप्रोप्रिएट बिल फॉर वर्थ NPR 1.96 ट्रिलियन फॉर द फिस्कल ईयर 2082 तक के लिए। कितना आगे तक का सोचा है, देखो भाई। हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय सभा ने वित्तीय वर्ष 2082 के लिए NPR 1.96 ट्रिलियन का विनियोग विधेयक पारित किया है। फिस्कल ईयर क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लो, फिस्कल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो आपको इधर सबसे पहले ये देखना है फिस्कल ईयर, तो आपको यहां पर ये कंट्री है नेपाल, ठीक है, नेपाल है। फिस्कल ईयर क्या है आपका, फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में अब नेपाल की बात की गई है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इन्होंने डेटा कब तक की बात कर रहे हैं, 2082 की बात कर रहे हैं। अगर 2082 की बात कर रहे हैं, ये नेपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2082 तक की। लेकिन हम बात करेंगे कि फिस्कल ईयर क्या है, तो फिस्कल ईयर जो है आपका वही क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ऑल्सो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे इंडिया में कब से कब तक मनाया जाता है इसको, 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से आपका मनाया जाता है मार्च तक, 30 मार्च तक। ठीक है, सो ये आपका 31। अगर आपको नहीं पता मार्च का मंथ कितना होता है, जैसे कि मेरे को एकदम से ध्यान नहीं रहा, 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक आपका क्या रहेगा, ये आपका फिस्कल ईयर हमारे इंडिया में रहता है। बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन से आपको ज्यादा नहीं करना है, बाकी नेशनल असेंबली ने इसको पारित किया है। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम, इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर, NBFC। ठीक है, ठीक है, NBFC इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, ओके, केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल द्वारा उद्घाटित भारत के पहले समुद्री क्षेत्र के NBFC का नाम क्या है? ठीक है, NBFC का नाम क्या है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। वेरी सिंपल, बहुत बहुत इजी है, सागरमाला। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम देखेंगे कि ये कौन है। आपके यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जो है यूनियन मिनिस्टर हैं आपके पोर्ट एंड शिपिंग के। ठीक है, सर्बानंदा। ओके, मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करने को लेकर के ये हुआ है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट मैरीटाइम सेक्टर, प्रमोट मैरीटाइम सेक्टर, प्रमोट मैरीटाइम सेक्टर को लेकर के ये है आपका। ठीक है, और ये जो सोनीवाल जी है ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, ठीक है, पोर्ट एंड, बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं वो करना है, दैट्स इट। ओके, बस इतना ही, डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ओके, एंड इलिसिट यानी कि अवैध ट्रैफिकिंग, द थीम 2020-25 की थीम पूछ रहे हैं। 2025 में अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस की थीम बताइए। बताओ। ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द स्टिग्मा, यूनाइट फॉर अ ड्रग फ्री वर्ल्ड एंड सपोर्ट रिकवरी। यहां पे है आपका ये ब्रेक द साइकिल या ब्रेक द चेन, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दोनों चीजें, ब्रेक द चेन, ब्रेक द साइकिल। सो ये आपका रहेगा इसमें। ठीक है, एवरी ईयर इसे मनाया जाता है 26 जून को, 26 जून को, इसलिए न्यूज में रहा तो थीम उन्होंने पूछ ली। ठीक है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपका और कुछ नहीं है। और इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है या इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है 7 दिसंबर से 1987, तब से आपको इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तब से आपको इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। 26 जून को इसे मनाया गया। और ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया था ये भी बता दूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, इनके द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर थीम 2020-25 यानी कि 2025 में यातना के पीड़ितों के समर्थन में
अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? इसे भी ऑब्जर्व किया जाता है 26 जून में, इसीलिए ये न्यूज में आया। और दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर कोई चीज होती है इसलिए बेसिकली किया जा रहा है, और जो सोसाइटी को अफेक्ट करे इस वजह से हम इस तरीके के डेज को डे को सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट इन द सेंस कि ऑब्जर्व करते हैं और एक पर्टिकुलर एक थीम बनाते हैं जिसके तहत हम सारा काम करते हैं। ठीक है ना? तो टॉर्चर करके इसकी आपकी थीम है। ठीक है, टॉर्चर अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। जितने भी इंटरनेशनल आपको बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान देना है जो भी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जितने भी सोसाइटल या सोसाइटी से रिलेटेड हैं या सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, उनको ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना है कि यहां इससे बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप। ठीक है, सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में श्री हरि नटराज का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऋषभ अनुपम दास। ये बहुत फैक्ट वाला है, आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप स्पोर्ट्स में जिनको इंटरेस्ट है उन्हें ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखेंगे कि 9 क्वेश्चन है। शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जिनको नहीं पता वो बता दूं, ये बल्लेबाज हैं, यानी कि बैटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका, और इनका व्हाट इज द टाइटल ऑफ शिखर धवन मेमोयर, यानी कि इनकी वही आत्मकथा को बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखेंगे द क्रिकेट्स जर्नी, माई लाइफ इन क्रिकेट, द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ। ये है इनका द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, बियॉन्ड द बाउंड्री। ठीक है, ये है इनका माई लाइफ एंड मोर। ओके ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, 91। ठीक है, ये इनकी संख्या है। रिसेंटली उदयपुर राजस्थान में देखी गई है। रिसेंटली जो देखी गई है वो देखी गई है राजस्थान उदयपुर में देखी गई है, और उसका नाम है किचन करके। ठीक है, रामसर साइट। ओके, एंड सेकेंड इज आपकी है मीनार रामसर साइट। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी है। और टोटल इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बोले तो 2531 ये टोटल रामसर साइट्स हैं। टोटल रामसर साइट। इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम कैसे पड़ा? ईरानियन सिटी से पड़ा। ठीक है, ईरानियन सिटी, ईरान में एक सिटी है, ईरानियन सिटी ऑफ, आपको ये ईरानियन सिटी है रामसर। ठीक है, तो इतना। और मैं बता दूं इसे क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं, कि इसको हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं इस तरीके का वेटलैंड, या फिर वेटलैंड को जहाँ पे कुछ यूनिक हो, कुछ डिफरेंट हो, और वहां पर फिर ऐसे ऐसे हमें जब रिसर्च के दौरान पता चलता है कुछ नई यूनिक सी चीजें। रामसर साइट को लेकर के मैं एक अच्छा सा आपको वीडियो लेकर के आऊंगी, तो डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा। एक वीडियो में और लाने वाली हूँ आपका बहुत अच्छा, तो आपको जगन्नाथ जी की यात्रा पर लेने वाली हूँ एक वीडियो, और उसके बाद में मैं रामसर साइट्स पर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी कि क्यों है, कहाँ से ऑब्जर्व हुआ है, क्योंकि रामसर साइट से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चंस किए अच्छे से। ठीक है, और आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, ध्यान देना है। चलो, थैंक यू।